हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारियों को आप अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, इसका रैपिड रिवीजन में लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जो भी कॉन्सेप्ट है मैं रैपिड तरीके से इसको बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग इससे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो और बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा आप लोगों के पास बचा नहीं है। टाइम बस आज कितनी है, आज 8 तारीख है। 15 तारीख को आपका पहला पेपर होना है और उसके बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। अभी से ही जो प्रिपरेशन आप कर पा रहे हो वो कर पा रहे हो, वरना आप जैसे एग्जाम होगा तो जिस चीज़ का एग्जाम होगा आप उसमें लग जाएंगे, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। हालांकि वैसे भी मैथ्स के लिए आपके पास 10 दिन है किसी किसी के एग्जाम में, बट आप जितने अच्छे तरीके से, अभी जितना टाइम है आप लोगों के पास, जितने अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर ले रहे हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज जो वीडियो है वो पॉलिनोमियल पे है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, और पॉलिनोमियल के थ्रू हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक कवर करने वाले हैं हम पॉलिनोमियल एंड टर्म रिलेटेड टू इट। पॉलिनोमियल क्या है और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद में रिलेशन ऑफ बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और मेयल्स का मतलब होता है टर्म्स। मेयल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जिसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कई सारे टर्म्स हो। अब इसमें एक वर्ड आया है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखो एक्सप्रेशंस क्या होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कोई भी चीज को जो एक्सप्रेस करते हैं, अपनी आइडियाज को, जो भी चीजें हैं वो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अलजेब्रिक है तो इसमें अलजेब्रा का यूज हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज हुआ है। और ऐसे हम एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें मैनी टर्म्स होंगे, मोर देन वन, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल हम हर एक एक्सप्रेशंस को तो नहीं बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स यूज होंगे, आपने पढ़ा होगा एन algebraic expressions in which variables having non-negative इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ लो कि जो वेरिएबल्स हैं, मान लो ये 5x² लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल टर्म है, 5x² लिखा हुआ है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है इसमें वेरिएबल और 5 इसमें है कांस्टेंट। तो वेरिएबल के उसने कहा है जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5x के पावर -2 या 5/x, ये नहीं कहलाएंगे आपके, ये नहीं कहलाएंगे आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल जो है उनके पावर, उनके एक्सपोनेंट आपको निगेटिव ना मिले, ठीक है। बाकी आपको पॉजिटिव मिले, कैसे भी मिले, बट निगेटिव नहीं मिलना चाहिए। अपॉन में है तो अपॉन भी निगेटिव है, जैसे 5/x का मतलब क्या है 5x⁻1, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन है पॉलिनोमियल की। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन द एक्स ऑफ डिग्री एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म, ठीक है। देखो अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिखते कैसे हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है a टू द पावर n, सॉरी a बेस n और x टू द पावर n, ठीक है, a बेस n, जहां पे a और a n-1 x टू द पावर n-1, a n-2 x टू द पावर -2, और ऐसे ही डॉट 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 a टू पावर a बेस 1 एंड x टू द पावर 1 और a 0। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a0, a1, a2 डॉट 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 ये सारे क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
आगे देखते हैं टर्म रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल, ठीक है, टर्म रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है जो कि है x, ठीक है, और इस x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2। कैसे पता करोगे, जैसे x की पावर 2 लिखा है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x की पावर x है ही नहीं तो यहाँ x की पावर 0 मान लेंगे, ठीक है। तो x की पावर हाईएस्ट क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम क्या मान लेंगे 2 होती है, और मान नहीं लेंगे होती है, x की पावर 2 है, या ऐसे कोई भी दे दे, कोई और पॉलिनोमियल दे दे कि 5x टू द पावर 16 प्लस 2x टू द पावर 18 प्लस 5x टू द पावर 6, ठीक है, ये दे दिया गया पॉलिनोमियल आपको। अब इसमें आप देखो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 18, x की हाईएस्ट पावर है 18, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 18, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं तो उसके जीरोज भी पढ़ना जरूरी है। जीरोज क्या होंगे, सिंपल सी बात है जीरोज में, देखो मैं आपको एक बेसिक सा बताता हूं कि एक लिखा हुआ है x प्लस 1, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब x प्लस 1, अब मैं बोलूं बेटा कि x की, क्योंकि x अननोन है, x की जगह पे क्या है वो अननोन है, x की कोई ऐसी वैल्यू रख दो, कोई ऐसी वैल्यू रख दो जिससे इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए। तो बोलोगे सर x की जगह पे अगर हम -1 रख दें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, x की जगह पे अगर हम -1 रख दें तो इस जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो x की वैल्यू -1 रखने पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, तो हम इस 1 को ही बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, या जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब चूंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल वर्ड जोड़ रहे हैं, तो हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल में भी जैसे मान लो क्या होगा आपको कि उसमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे, ये px करके या py करके जो भी वेरिएबल्स आप इसमें लोगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 8, ये मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें पूछ लेगा कि x की ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसको हम रिप्लेस कर दें x की जगह पे, तो इस पूरे वैल्यू की मान, पूरे एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो जो रखने पे 0 हो जाएगी वो उसके जीरोज होंगे। और एक खास बात और, अगर पावर नहीं डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 है तो उसके 1 जीरोज होंगे, डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज का मतलब यहां सिंपली समझो कि उसकी 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी, 2 अलग अलग नंबर के ऐसे वैल्यूज आएंगे जिनकी वैल्यू रखने पे उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर डिग्री 3 है, डिग्री का मैंने बता ही दिया, अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो वो मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, अगर डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोज आएंगे। कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे, मतलब 3 ऐसे अलग अलग नंबर आएंगे जिनको आप उस इक्वेशन में रखोगे, उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो वेरिएबल्स की वैल्यू में रखेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। अगर डिग्री 4 है तो 4 जीरोज आएंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो भी हमें पढ़ना है, और उसके स्पेशल केसेस क्या है। अभी मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल हम उनके टर्म के बेस पे बोलेंगे और उनके डिग्री के बेस पे बोलेंगे, ठीक है। देखो टर्म के बेस पे, टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल जो कुछ है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा होता है तो उसमें टर्म जरूर होता है, ठीक है। टर्म टर्म क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px, ठीक है, px 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
4, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म बेसिकली प्लस और माइनस, ये दो साइन आपके ऐसे हैं जिसे टर्म सेपरेटर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये टर्म को अलग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये प्लस है, प्लस के इधर और इधर जो दोनों लिखे हैं वो एक एक अलग अलग अपना टर्म है, और ये प्लस लिखा है 4, तो 1 2 3, 1 2 और 3, ये तीनों टर्म है। ठीक है, टर्म में एक सावधानी रखनी होती है आपको, एक अटेंशन रखना होगा कि टर्म जो आप अलग कर रहे हो वो लाइक टर्म ना हो। जैसे मान लो कहीं लिखा है 2x + 5x और आपसे पूछ लिया किसी ने, बताओ कितने टर्म है, तो कितने टर्म है, तो भैया इसको दो टर्म मत बता देना, क्योंकि लाइक टर्म आपस में ऐड होते हैं, लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आप 7x नहीं लिख सकते हो। जब 7x लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंगल टर्म हो जाएगा, है ना, सिंगल टर्म हो जाएगा। तो इस बात का खाली आप ध्यान रखना कि जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं वो कहीं लाइक तो नहीं है। बाकी प्लस माइनस देखो और उसके बाद में आप टर्म काउंट कर लो। जैसे इसमें कितने हैं, एक टर्म ये है, ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 3 टर्म है। तो देखो टर्म के अकॉर्डिंग अगर एक टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर दो टर्म है मेरे भाई, दो टर्म है तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अगर 3 टर्म है तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही, और आपको ट्राइनोमियल तक ही इसमें पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो देखो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px, ठीक है, px लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4x² + 3x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे टर्म कितने हैं, ये नहीं देखेंगे टर्म कितने हैं, यहाँ पे एक और लिख दूं x + 5। ठीक है, 6x + 8, 6x³ + 8x² + 7x + 4, ये मैंने 3 लिख दी। ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिए। देखो यहाँ पे हम डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, मैंने कहा है कि पॉलिनोमियल जो कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा होता है, कुछ भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हो तो उसके सबसे जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें x है, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर देख लो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें देखो इसकी वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। अब ये थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला देखो, देखो देखो ये लिखा है 6x³ और 8x² 7x + 4, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है। अब इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, वेरिएबल x यूज हुआ है, और x की जो वैल्यू है यहाँ पे पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई x की, 3 हो गई, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 3, क्या कहलाएगा 3। तो डिग्री आपको पता चला कि डिग्री हम कैसे काउंट करेंगे या कैसे निकालेंगे डिग्री। अगर डिग्री निकल गई तो भैया अगर एक डिग्री है, अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिक। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक तक ही आपको इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम टाइम है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम में आ रहा है उतना ही आप कवर करो, उससे ज्यादा मत भागो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, देखो जीरोज तो मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू जो रख देने पे पूरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो वो वैल्यू
जो रखी गई थी वेरिएबल की जगह पे और वो 0 हो गया था, वही होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखो, आपको कुछ ऐसे ग्राफ दिए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने जीरोज होंगे। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे वो डिपेंड करेगा किसी भी ग्राफ के एक्स एक्सिस को, किसी भी ग्राफ के एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो कितने जगह पे काटती है। देखो, एक ये लाइन आई है, ठीक है, इस लाइन का कोई इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये लाइन खींचेगी, और ये लाइन, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे काटा है, इसलिए इसके पास एक जीरो होंगे, इसके एक ही जीरोज होंगे, ठीक है। इसका कोई इक्वेशन होगा x+5 जैसा, जिसकी डिग्री एक होगी। मैंने क्या कहा था, अगर डिग्री एक, x की पावर एक है या वेरिएबल की पावर एक होगी तो उसके एक ही जीरोज होंगे। अच्छा, यहां पे इसके एक जीरोज है क्योंकि x एक्सिस पे इस लाइन ने एक ही जगह काटा है। इसमें बताओ कितने होंगे। देखो, इसको दो जगह पे काटा है, एक यहां काटा है और एक यहां काटा है। एक्स एक्सिस पे ही देखेंगे, वाई पे मत देख लेंगे कि यहाँ पे भी काटा है तो इसको भी देखो सर, तीन जीरोज हो जाएंगे। नहीं, एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन फॉर्म हो रही है वो कितने जगह पे काट रही है, एक यहाँ एक यहाँ, दो जगह पे काट रही है तो इसके दो जीरोज होंगे। इसको देखो, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है, तीन जगह काट रही है ना, तीन जगह काट रही है ना, तो तीन जगह काट रही है तो तीन जीरोज होंगे। यही आएगा, ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा आपको और पूछेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। फट से देखिएगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है। अगर दो जगह काट रहा है दो जीरोज सर, तीन जगह काट रहा है तीन जीरोज, चार जगह काट रहा है चार जीरोज, जितनी जगह काटेगी एक्स एक्सिस पे उतने ही जीरोज होंगे। इसको देख के खाली बताना है, एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे और ऐसे ही आएंगे, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही आएंगे। पूरा फिगर बना दिया जाएगा आपको ऐसे करके और बता दिया जाएगा कि बताओ कितनी जगह काट रहा है, मतलब कितने जीरोज होंगे, दो जगह काट रहा है दो जीरोज होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, रिलेशनशिप समझने से पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट। हम कोफिशिएंट निकाल लें पॉलिनोमियल के और जीरोज निकाल लें पॉलिनोमियल के, तो इस बात को समझो। यहाँ पे देखो, एक हमने मान लिया कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px, जिसकी वैल्यू है 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके पावर क्या है, डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो कहीं ना कहीं इसके जीरोज भी 2 होंगे, इसकी जीरोज भी 2 होंगे, दो ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इसको इस पे रखने पे क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, इस पूरी वैल्यू का मान जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके दो जीरोज हैं। मतलब इस इक्वेशन में नहीं, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे अल्फा रख दे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या वेरिएबल की जगह पे बीटा रख दे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी तो ये जीरोज कहलाएंगे। अब ध्यान से देखना, जीरोज है तो यहाँ पे एक तो हमें ये मिल गया कि जीरोज अल्फा और बीटा है, दो जीरोज। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि ये कॉफिशिएंट क्या होता है। देखो, कॉफिशिएंट बेसिकली देखा जाता है जो वेरिएबल है इसमें x², पहले वाले टर्म में वेरिएबल क्या है x², और x² किसके साथ मल्टीप्लाई है, 4x², x² किसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो 4 होगा, x² का कॉफिशिएंट जो होगा वो 4 होगा। ऐसे ही x का कॉफिशिएंट जो होगा वो 3 होगा। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, 4 का 4 ही रहना है, ठीक है। तो दो चीजें आपको मिली, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो सॉल्व करके जो इसका रिलेशन आया है वो ये आया है कि अगर जैसे अल्फा और बीटा इसके जीरोज है ना, अल्फा एंड बीटा, अगर हम सम ऑफ जीरोज, इसके जो जीरोज निकल के आएंगे, ये अल्फा और बीटा, इनके अगर सम निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस बी बाई ए आएगा। माइनस बी बाई क्या है, देखो माइनस बी बाई क्या है, माइनस बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स। भाई b जो है वो x का कॉफिशिएंट तो है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देखें बाय द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रिक, देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्यों कहा गया है ये भी देख लो, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। अब मैंने कहा है डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रिक बोलेंगे, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले, फिर एक्स वाले, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x, ये जो है a और b और c ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, 4 5 6 0 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो x का जो कॉफिशिएंट है वो b है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन अपॉन a जो है वो कहीं ना कहीं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है ना, ये है। तो देखो रिलेशन क्या हुआ, अगर किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा उसके दो या कोई भी उसके दो जीरोज का जो सम है, इसके जो जीरोज आएंगे, दो जीरोज आएंगे, दोनों का जो सम है वो हम डायरेक्टली सॉल्व कर ले और फिर जीरोज निकाले, फिर उसको ऐड करें, फिर बोले अच्छा ये वैल्यू आई थी, तो उससे अच्छा है कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, उसमें देखना x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट भैया b है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, उसका a है, b को a से डिवाइड कर देना और इसके सामने माइनस लगा देना, बोल देना ठीक है जाओ इसका जो इसको सॉल्व करो और इसके जो जीरोज आएंगे ना उसको ऐड करोगे तो वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ठीक है, ये बता देना। अब ऐसे ही आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो जीरोज आए हैं अल्फा और बीटा, मान लो 2 और 3 कोई जीरोज आए हैं तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे 6 आएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई 6 लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी है, आपको इस इक्वेशन को तोड़ना है, उसमें से जीरोज निकालने हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तब लाओगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि देखो जब भी अगर आप इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो सी मतलब आप ले लो क्या, कांस्टेंट टर्म ले लो ऊपर, कांस्टेंट टर्म अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इनके जो जीरोज आएंगे उनका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो सॉल्व करके जीरोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें से लास्ट वाली वैल्यू लो c और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ले लो, c को मतलब कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा भैया वो बोल देना कि देखो इनके जो जीरोज आएंगे उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो बात समझ में आई, ठीक है, ये दो बात समझ में आई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिक, क्यूबिक भी पढ़ लें क्योंकि क्यूबिक आपके एग्जाम में या आपकी बुक में मेंशन है, वैसे चांसेस नहीं है इसके 70% 80% चांस नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आए, बट 20% चांसेस तो है ना, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो उसमें भी यही है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा कि ax क्यूब क्योंकि पावर 3 होगी, bx स्क्वायर और cx प्लस d। देखो डिग्री अगर 3 है तो जीरोज भी 3 होंगे, वो 3 जीरोज कहीं ना कहीं मान लो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा, 3 जीरोज है। अब इन 3 जीरोज का जो सम आप निकालना चाहोगे कि तीनों जीरो को ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी, तो ऐड करने से अच्छा है कि मतलब इसको सॉल्व करोगे, जीरोज निकालोगे, फिर ऐड करोगे, फिर आंसर आएगा, उससे अच्छा है कि जो b है मतलब x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से, माइनस लगा के आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा कि अगर हम इसके जीरोज निकाल के जो ऐड करेंगे उसकी जो वैल्यू है इनके वैल्यू के इक्वल है, तो हमें सॉल्व क्यों करना पूरा, हम सीधा कोफिशिएंट न रख दें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, जो तीन जीरोज आएंगे इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा भैया वो आएगा d माइनस डी, जो d की वैल्यू है माइनस डी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो दो दो जीरोज के मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये तीन नंबर को आपस में दो दो के पेयर बना के मल्टीप्लाई करके और इनका सम क्या आएगा, देखो अल्फा अल्फा इंटू बीटा,
बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इन तीनों के जो सम आएंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो इक्वल होंगे मेरे भाई c बाई ए के। c कहाँ है? c है कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। वो जो वैल्यू आएगी वो c बाई ए के इक्वल रहेगी। चलो चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे। फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि इज 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि 2x² प्लस x प्लस k, ठीक है। अब k की कोई ऐसी वैल्यू रख दो ताकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो जीरो है ना वो 3 है, 3 इसका एक जीरोज हो जाए, 3 इसका एक जीरोज हो जाए। तो मेरे भाई अगर हम px में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने कहा है कि ये 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 है, तो 0 है तो हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू वो जो वेरिएबल्स है उसमें हमने x की वैल्यू 3 रख दी, तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। इसी बेस पे सॉल्व करो। ये जो p3 है, p3 का मतलब x की जगह पे जहां जहां x है उसकी जगह पे 3 रख लो। तो मेरे भाई 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x मतलब 3 और प्लस k, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो 2 इंटू 3 जा 9, 3 जा 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 9 2 जा 18 हो जाएगा और प्लस 5 5 नहीं 3, 5 नहीं 3 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21, आई थिंक 21 या 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, या k की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भैया? 21, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस k की जगह पे 21 लिखा हो तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे है इस ग्राफ में देख के बताना है आपको कि जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, ठीक है। इस ग्राफ में देख के बताना है। तो भैया एक जगह यहाँ पे काट रहा है, क्या कर रहा है? एक जगह यहाँ पे काट रहा है और एक जगह यहाँ पे काट रहा है। इस x को वो दो जगह पे काट रही है, x को दो जगह पे काट रही है, तो इसके दो जीरोज होंगे, पहले ही मैंने बताया 2 जीरोज होंगे, बिल्कुल हलवा सवाल था, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है fx जो कि है px² प्लस नहीं है px², ठीक है, px² माइनस 2x प्लस 3p, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में जो जीरोज है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है, जीरोज क्या क्या है? जीरोज है मेरे भाई क्या क्या? अल्फा एंड बीटा है। जीरोज क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा है। उसने कहा है अगर इनके 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 जीरोज का सम, जो सम आएगा वही इनके जीरोज के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे, ये इसने दे दिया है। उस अकॉर्डिंग उसने कहा है कि p की वैल्यू बताओ। तो देखो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये अभी हमने पढ़ा है, माइनस बी बाई ए। बी जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 2, ठीक है। तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट क्या है? p, ये कर लिया, ये कर लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, क्या होता है? c बाई ए। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? 3p, क्या है? 3p अपॉन a क्या है? p, a क्या है? p, ठीक है, a क्या है? p। अब उसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 2p इक्वल 3p अपॉन p,
इक्वल है 3p से p ये कट जाएगा, आएगा 3, मतलब है यहाँ पे माइनस होगा, बिकॉज ऑफ माइनस रहता है तो माइनस माइनस, ठीक है। तो -2p इज इक्वल आएगा 3, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 3p, क्योंकि p इधर से मल्टीप्लाई होगा 3 में, ठीक है। तो अगर हम p को रोक लें, 3 को भेजेंगे तो उधर चला जाएगा, तो -2/3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे भाई, p, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और है। हाँ, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, fx या px दिया गया है, क्या है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा कहा गया है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इनके जीरोज का सम क्या होगा वो निकालूंगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो सर -b/a, -b/a, मुझे नहीं समझ में आया क्या है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है सर 3 है, ओके, कॉफिशिएंट ऑफ x 3 है। फिर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो ये a होता है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है सर 4 है, ये कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सर c/a लिखते हैं, c/a। अच्छा ये c/a आया कहां से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे देखो c/a, c क्या है, कॉफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c है, तो ये है 7, ठीक है। a क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है 4, ठीक है, ये 4। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो इसको सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा से अल्फा डिवाइड करोगे कट जाएगा, बीटा आएगा तो यहाँ बीटा लिखा जाएगा प्लस, और फिर इसको डिवाइड करोगे बीटा से तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा आएगा। एक चीज को तो आप जानते ही हो कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और प्लस में लिखे हैं तो 2 + 3 का जो आंसर आएगा वही आंसर 3 + 2 का भी आएगा मेरे भाई, ये बात जानते हो। अगर ये बात जानते हो तो हम इसे क्या अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4, कितनी आई है, -3/4, ठीक है। और डिवाइड हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये डिवाइड है ना, तो मैं डिवाइड का साइन लगा दे रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 7/4, क्या है 7/4। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, इसी को सॉल्व करोगे -3/4 इंटू इसका रेसिप्रोकल 4/7, 4 से 4 कैंसिल, -3/7, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/4, ठीक है, -3/4। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, और कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर को कमेंट करो, बताओ सर मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है, उस चैप्टर की मैं वीडियो जितनी भी इजी हो सकेगा और जितनी भी शॉर्ट में हो सकेगा मैं बना के भेज दूंगा। और हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए तैयारी करते रहो और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से लेके आओ, और आप लाओ 90% से ऊपर मार्क्स, और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं, बट 90% से ऊपर आने चाहिए आपके, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, सभी लोग, लव यू।